Hello students, myself Neha ma'am. Welcome to my YouTube channel Concept Chemistry. प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिक्स देखे हैं नॉमेनक्लेचर के लिए एंड आज मैं इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आई हूँ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर. मैंने इसके पहला जो लेक्चर था नॉमेनक्लेचर का उसमें कुछ चीजें आपको दी थी सॉल्व करने के लिए ट्राई दिस के फर्स्ट सेशन में. तो उसके मैंने आंसर्स आपको दे दिए हैं यहाँ पर. ये आंसर्स देखकर आप चेक कर सकते हो कि क्या आपने सही से जवाब दिया है या नहीं. कुछ ज्यादा मोर एग्जांपल्स भी थे यहाँ पर, उसके भी सीक्वेंस में मैंने आंसर्स आपको यहाँ पर दिए हैं. अगर इसके बावजूद आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल गेट बैक टू यू. ओके. Today's lecture is telling you about methods of preparation of haloalkanes and सबसे पहली मेथड है from alcohols. बच्चों ध्यान में रखना अल्कोहल्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ROH एंड ये OH ग्रुप हमारा सब्सटीट्यूट होगा बाय X एटम दैट इज हैलोजन एटम. इस अल्कोहल की रिएक्शन एक एक करके यहाँ दिए गए चीजों के साथ होने वाली है. लेट अस सी वन बाय वन. विथ हैलो एसिड्स यानी कि HX. अब हैलो एसिड के साथ अगर रिएक्शन होती है तो ये RO बॉन्ड ब्रेक कर देना. इसको बताना पार्शियल पॉजिटिव एंड इसको बताना पार्शियल नेगेटिव. ओके, इतना तो आप कर सकते हो. फिर HX का बॉन्ड ब्रेक कर देना. रनिंग नोट्स लेते चलो. H इज पार्शियल पॉजिटिव, X इज नेगेटिव. So this positive will go to OH negative and R positive will go to X negative. So plus goes to minus, minus goes to plus. And you will have alkyl halide as your main product. Water is eliminated. इसी तरीके से अब अगर हैलो एसिड्स की तरह फॉस्फोरस यूज करके हैलाइड्स हम बनाने लगे तो सबसे पहले फॉस्फोरस का ट्राइहैलाइड देखेंगे दैट इज PX3 एंड पेंटाहैलाइड. अब मैं कुछ चीजें आपको ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनो. फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड में जो PX3 है ये X आपका ClBrI तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी PCl3 इज स्टेबल. सो यू नीड टू नोट इट. PCl3 इज स्टेबल. PBr3 एंड PI3 ये दोनों लेस स्टेबल होते हैं, इसीलिए ये डायरेक्टली रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं. कैसे? तो यहाँ पर हमारा जो इथेनॉल है ये इथेनॉल हमने PCl3 डायरेक्ट डाल के रिएक्ट कर दिया है. ओके, तो यहाँ ये OH माइनस रिप्लेस हो गया बाय Cl माइनस एंड PX3 टाइप ऑफ हैलाइड्स का फिक्स बाय प्रोडक्ट होता है H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस एसिड. वैसे ही अगर आप यहां पर PBr3 लेते हो तो यहां पर आएगा Br, PI3 लेते हो तो यहां पर आएगा I. ओके, दैट इज एल्किल आयोडाइड्स मिलेंगे आपको उस समय. पर ध्यान में रखना ये एरो खाली नहीं रहेगा. जब भी आप PBr3 लोगे तब आपको यहां पर लिखना है रेड P स्लैश Br2, मतलब इट इज रेड फॉस्फोरस इन ब्रोमीन. एंड वैसे ही PI3 के लिए रेड P दैट इज रेड फॉस्फोरस स्लैश I2. ओके, एरो पे रहेगा एंड यहाँ पर PI3 रहेगा. ये ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया PBr3 और PI3 ये थोड़े से लेस स्टेबल होते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप्स. सो इज दिस क्लियर टू यू दैट वी कैन फॉर्म एल्किल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स बाय रिएक्टिंग विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स. ट्राइहैलाइड्स में कोई भी यूज करो तीनों में से, लेकिन H3PO3 ये फिक्स बाय प्रोडक्ट रहेगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द पेंटाहैलाइड्स PX5. अभी ध्यान से सुनो इसको भी. PX5 में यू कैन यूज PCl5 ओनली एंड नॉट PBr5 या फिर PI5. क्यों बच्चों? क्योंकि PBr5 और PI5 ये जो दोनों कंपाउंड्स है दे आर हाईली अनस्टेबल. दैट मीन्स वी कैन से दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि ये ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप जैसे आप जाते हो ग्रुप 17 हैलोजन में वैसे वैसे साइज बढ़ता है एंड साइज बढ़ने के कारण उनका बल्कीनेस बढ़ता है. बल्कीनेस की वजह से आता है स्टेरिक हिंड्रेंस. ओके, एंड स्टेरिक इफेक्ट की वजह से रिएक्शंस मुश्किल हो जाते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू अटैक एंड रिप्लेस इट. देयरफॉर ये पेंटाहैलाइड्स की रिएक्शन सिर्फ PCl5 के लिए होती है. So we are taking example of ethanol reacting with PCl5 and we get again alkyl chloride. तो इथेनॉल से इथिल क्लोराइड. ठीक है, अब जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि ट्राइहैलाइड्स में हमेशा
H3PO3 is the fixed byproduct. वैसे पेंटाहेलाइड में हमेशा POCl3 and HCl is the fixed byproduct. POCl3 is phosphorus oxychloride. अब जब ये दो एलिमेंट्स के बीच में कभी ऑक्सीजन सैंडविच होता है ना बच्चों, तो उस ऑक्सीजन को बोलते हैं हाइपो या फिर ऑक्सी. सो इट इज फॉस्फोरस हाइपोक्लोराइड या फिर बेटर टू हियर इट इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है इसी का थायोनिल क्लोराइड. व्हाट इज थायोनिल क्लोराइड? सो इट इज SOCl2. अब थायोनिल क्लोराइड की जो रिएक्शन है बच्चों, उसमें इथेनॉल react with SOCl2. You can see that the reaction takes place in the presence of a special catalyst pyridine. यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड है, इसीलिए श्योरली एल्किल क्लोराइड ही मिलेगा. तो ये इथिल क्लोराइड है या फिर क्लोरोइथेन. ठीक है, एंड अगेन द फिक्स बाय प्रोडक्ट्स फॉर द रिएक्शन आर SO2 एंड HCl. क्या है फिक्स बाय प्रोडक्ट्स? SO2 एंड HCl. यू कैन सी वन थिंग योर दैट दोनों भी कंपाउंड्स में हमने बाय प्रोडक्ट्स में अपवर्ड एरो दिखाया है. इसका मतलब ये दोनों भी गैसियस फेज में है. तो बेहतर ये समझ सकते हो आप कि ये जो पिरिडीन यहाँ पर यूज किया है इसका बहुत ही खास यूज है. द पॉइंट टू बी नोटेड इज पिरिडीन इज न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस ऑफ HCl फॉर्म्ड हियर. ओके, एंड पिरिडीन इज एक्टिंग एज अ बेस ऑफ कोर्स, देयरफॉर इट कैन न्यूट्रलाइज इट. दूसरी बात, ये जो थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन है, ये रिएक्शन का दूसरा नाम है डार्जन्स रिएक्शन. इट विल बी एक्सप्लेन्ड अगेन इन द अपकमिंग स्लाइड. आप बस ध्यान में रखो डार्जन्स रिएक्शन. ओके, नॉट टार्जन, इट इज डार्जन्स रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्किल क्लोराइड. व्हाई? क्योंकि इसमें जो भी बाय प्रोडक्ट्स आते हैं SO2 एंड HCl, ये दोनों गैसियस होने के कारण ये एस्केप हो जाते हैं एंड आपके पास सिर्फ क्लोरोइथेन ही बचेगा. तो डायरेक्टली प्रोडक्ट आपके हाथ में रहेगा, इसलिए इसका खास बेनिफिट है. समझ में आया बच्चों? वेरी गुड, लेट अस मूव ऑन. तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स ये बेस्ट होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इजीली टू द क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स. मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर ब्रोमीन होगा तो या फिर आयोडीन होगा तो रेड P प्लस I2 या फिर Br2 ऐसे आपको लिखना है रेड फॉस्फोरस के साथ. तो कैसे, ये यहाँ पर मैंने दोनों रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करके बता दिया है. अब बल्कि ये ट्राई हैलाइड है, इसीलिए यहाँ पर आपको H3PO3 इज योर फिक्स बाय प्रोडक्ट. एंड पेंटाहेलाइड्स में क्या था? इट वॉज POCl3 प्लस HCl. ठीक है, अब ये भी आप नोट करके लेना. Few important points are like, so it is revised that reaction with SOCl2 is carried out by using pyridine as a catalyst. It is called as Darzens reaction. And pyridine will neutralize excess of HCl formed. तो ये तीनों भी चीजें मैंने आपको बता दी थी. उसके अलावा एक बहुत ही खास चीज ऐसी है कि सारे के सारे हैलोजिनेशन के जो भी रिएक्शंस होंगे उनका एक प्रिंसिपल मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. व्हाट इज फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल ये एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है. ओके, एंड फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होगा? तो फ्री रेडिकल को फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगर मेरा ये यहाँ पर कार्बन है एंड यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 हाइड्रोजन है, तो ये मैं एक हाइड्रोजन आपको दिखाती हूँ रिप्रेजेंट करके. यहाँ पर CH बॉन्ड में हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा. तो इससे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? सो आई एम गेटिंग हियर CH3 डॉट. ओके, एंड ये जो H डॉट और एक चीज यहाँ पर मिल रही है, क्या? H डॉट. ओके, सो ये जो हमारा CH3 डॉट है, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट द रेडिकल. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल रेडिकल. ओके, एंड दिस मिथाइल रेडिकल इज अ फ्री रेडिकल एंड ये फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं. इनका लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं एंड रिएक्टिव भी होते हैं. तुरंत ये किसी और सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेंगे एंड बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द
session, that is halogens or halogenation reactions are taking place by free radical mechanism. तो ये clear हो गया बच्चों आपको? Nice. Now regarding this lecture we have completed the part, so let us end with the session, and thanks for watching. Thank you.